जय माँ तुलसी। आप सब जानते होंगे कार्तिक का महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होते हुए कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। प्रिय भक्तजन अपनी इच्छा अनुसार इस महीने का स्नान ध्यान करते हैं और साथ के साथ तुलसी पूजन कर कर, दीप दान कर कर, महामंत्रों का जाप कर कर भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति करते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन करने से भाग्य प्रबल होता है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में आने वाली सभी विपदा दूर होती है और भक्ति मार्ग प्रशस्त करने का यह सबसे उत्तम महीना कहा गया है। कार्तिक महीने को महीनों में सबसे उत्तम महीने के स्वरूप में जाना जाता है। इस महीने जो सबसे अधिक महत्वता है वह है तुलसी पूजन की। आप सभी भक्तजनों को इस महीने आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, कोई अन्य नियम नहीं लेते हैं, तो तुलसी पूजन का विशेष नियम आपको जरूर लेना है। कब, कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। खासतौर पर जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं या उन्हें बाहर जाना रहता है या सूतक मासिक धर्म की स्थिति होती है, तो वह कैसे तुलसी दीपदान और पूजन के नियम को पूर्ण करें, ध्यान से सुने। तुलसी में कौन सी बत्ती का दीप प्रज्वलित करना चाहिए, गोल या लंबी का, घी का प्रयोग करें या दीपक कितनी बार प्रयोग में लेना है, आपको ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। कब तुलसी पूजन करें, कौन से उपाय इस महीने किए जाते हैं जिससे कि भाग्य प्रबल हो, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे कार्तिक का महीना दामोदर मास के रूप में जाना जाता है। इस महीने भक्तजन जल्दी उठते हैं और पूरे महीने कार्तिक स्नान करते हैं। किसी पवित्र नदी में स्नान करना या घर पर गंगाजल मिश्रित स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान के रूप में जाना जाता है। इस महीने कई तरह के कार्तिक स्नान के साथ नियम लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम लिया जाता है पावन पवित्र वृक्षों की जड़ में दीपदान। आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, इन वृक्षों को सिंचन कर कर साथ में तुलसी का साथ में पूजन कर कर इस महीने सुंदर रूप में कार्तिक महीने के महत्व, कार्तिक महीने की कथाओं का आस्वादन किया जाता है, जो कि अपने आप में सर्व सुखों की अनुभूति देने वाली कथाएं होती हैं। साथ ही इस महीने कई कई भक्तजन अन्नदान का भी नियम लेते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार रोज दिन बार के अनुसार या गेहूं, चावल, आटा, इन चीजों का दान कर बर भी कार्य जो है इस कार्तिक महीने को सफल बनाते हैं। कई कई भक्तजन कार्तिक स्नान के समय एक समय का भोजन ग्रहण करते हैं। कई कई भक्तजन पूरे महीने फलाहार इत्यादि भी करते हैं। कार्तिक महीने में प्याज लहसुन तामसिक चीजें जैसे उड़द की दाल इत्यादि का सेवन बिल्कुल वर्जित कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो भक्त कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान जी के समक्ष ही स्नान करना चाहिए और जो सात्विक चीजें होती है जो हमारे भक्ति मार्ग को प्रशस्त करती हैं उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए और उन्हें ही अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो इन नियमों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस पूजन में, कार्तिक स्नान पूजन में सबसे विशेष नियम लिया जाता है तुलसी पूजन का। तो आप तुलसी पूजन करते हुए सबसे पहले तो इस मंत्र का जाप करें। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इसका अर्थ है भक्ति का प्रसाद देने वाली, सौभाग्य बढ़ाने वाली और शरीर से, मन को और पूर्ण रूप से दुखों को दूर करने वाली तुलसी माता को हम सभी प्रणाम करते हैं। आप सभी जब अब तुलसी पूजन करेंगे तो इसी मंत्र का जाप करें। तुलसी की पत्ती तोड़ेंगे तो इसी मंत्र का जाप करें, या आप इस मंत्र को नहीं बोल सकते हैं, तुलसी देव्यै नमो नमः इस मंत्र का भी आप जाप करते हैं तो सुंदर फलों की आपको प्राप्ति होती है। स्नान करते समय साधारण सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप भी अद्भुत फलों की प्राप्ति देता है। आप सभी को कोशिश करें, इस महीने आप नई तुलसी घर पर लाकर रोपित करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। परंतु किसी कारण से नई तुलसी आप जो है पहले से लगा चुके हैं तो आप सभी घर में हमेशा 2 तुलसी रखें। एक तुलसी को आप रोज पूजित करें। इस महीने, पूरे महीने आप कुंवारी अवस्था में तुलसी का पूजन कर कर बाद में जब हरि प्रबोधिनी अर्थात तुलसी विवाह का दिन आता है तो इसे कुंवारी अवस्था में पूजित कर कर बाद में उस दिन विवाह कर कर आप दान देते हैं तो बहुत शुभ होता है। हमेशा घर में 2 तुलसी होना आवश्यक होता है। एक का आप नियमित पूजन करें, एक को भगवान के भोग प्रसाद के रूप में पत्ती इत्यादि या तुलसी की मंजरी इत्यादि तोड़कर आप समर्पित करते हैं या अपने लिए प्रयोग में लेते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहा जाता है। अब इस महीने आपको जल्दी उठना है। ध्यान रहे, रविवार और एकादशी और शाम को 5 बजे बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी माता का आप नया पौधा लाकर आप सभी साथ के साथ
तुलसी माता के साथ आप पथवारी जी इत्यादि का भी जो है बोकर इस महीने प्रथम दिन सुंदर रूप में तुलसी माता की आराधना करते हुए तुलसी में कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो तुलसी को इससे पोषण मिलता है। तुलसी माता में हमेशा घी का दीपक या लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको दीप दान करना चाहिए। तुलसी माता के समक्ष आपको हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बैठना चाहिए। तुलसी की हमेशा 5 या 7 परिक्रमा लगानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। किसी कारण से तुलसी माता के पीछे घूमने की जगह नहीं है तो अपने ही स्थान पर जय माँ तुलसी कहते हुए आपको परिक्रमा लगानी चाहिए। तुलसी माता हमेशा सौभाग्य देने वाली है और श्री नारायण का एक स्वरूप मानी जाती है। आप सभी को इस बात का ध्यान रखें, जो आपकी विशेष तुलसी कार्तिक महीने में पूजित होने वाली है उसकी पत्तियां आप न तोड़ें। तुलसी अब हरी भरी रहे इसके लिए आपको तुलसी में लाल या पीले रंग का वस्त्र जरूर समर्पित करना चाहिए। तुलसी माता के गमले में शालिग्राम जी या श्री नारायण की मूर्ति आप रखकर इस महीने पूजित करते हैं तो यह सौभाग्य देने वाली होती है। आप सभी जहां पर तुलसी पूजन करेंगे वहां पर सुंदर भाव सच्चे मन से गेरू से तुलसी का गमला या वहां पर के स्थान को आप अच्छी तरह से लीप कर सुंदर बनाकर वहां बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं तो यह भी सुंदर माना जाता है। रोज तुलसी में आप सभी कार्तिक महीने में नियम बांध लीजिए। पूर्णिमा और जो है गुरुवार इत्यादि तिथि पर आपको कच्चा दूध, हल्दी चढ़ानी है, दीप दान करना है, शुद्ध जल चढ़ाना है। तुलसी में इस महीने सिंदूर नहीं लगाया जाता क्योंकि उसे हम कुंवारी अवस्था में पूजते हैं। और साथ ही तुलसी माँ में आप सुंदर भाव सच्चे मन से सुबह शाम दीप दान के नियम को रोज आप बना लीजिए। आपका सौभाग्य बढ़ेगा और दुख दरिद्रता स्वतः ही दूर हो जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इस महीने तुलसी माता का नियमित दीप दान और पूजन का विधान ले लीजिए। अगर आप मासिक धर्म की स्थिति में रहते हैं या कोई परिस्थिति विपरीत होती है तो आप सभी को सूतक इत्यादि की स्थिति में आप सभी को यह कार्य अपने पति और बच्चों को दे देना चाहिए। छोटा सा कार्य है वह कर लेंगे और उनका मार्ग भी भक्ति जो है पथ पर प्रशस्त होगा। किसी कारण से यह जो आपने नियम लिया हुआ है कि मैं ही करूंगी और आप मासिक धर्म या कहीं जाने की स्थिति में होते हैं तो अंतिम जो 5 दिन होते हैं कार्तिक महीने के उन तिथियों में आप जितने दिन आपसे रह गए हैं 7 दिन 10 दिन उतने दिनों का दीपदान आप एक साथ करते हैं या 365 बत्ती का दीपदान कर देते हैं तो ये भी अनुभव अपने आप में श्रेष्ठ और सुंदर ही माना जाता है। तो इस तरह से आप इन नियमों का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को तुलसी माता के समक्ष अच्छी साफ सफाई रखनी है, शुद्धता की भावना रखनी है और सुंदर भाव सच्चे मन से साथ में जो है शालिग्राम जी का भी पूजन अगर तुलसी माता के समक्ष करते हैं तो अद्भुत फल देता है। प्रश्न आता है कि हमारे घर पर कार्तिक महीने के कोई बड़े विशेष नियम नहीं लिए जाते परंतु प्याज लहसुन हम खाते हैं तो ऐसे में क्या करें। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यथाशक्ति तथा भक्ति, घर परिवार का माहौल ही ऐसा है तो आप तो कोशिश जितना हो सके उतना करें कि आप घर में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। परंतु ऐसी स्थिति रहती है कि घर में ऐसा माहौल है ही नहीं, आप बाहर ऑफिस में रहते हैं वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप प्याज लहसुन खा ही लेते हैं, संगत का असर है, बिल्कुल भी रोका टोकी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में देखिए कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कई घरों में ऐसा रिवाज है, ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं, पहले से जो है प्याज लहसुन खाया जाता है और साथ के साथ कार्तिक महीने में तुलसी पूजन भी किया ही जा रहा है तो आप कर लीजिए, कोशिश तो करें इस महीने उड़द की दाल, मसूर और जो बैगन है, प्याज लहसुन है उनका सेवन नहीं करना चाहिए जितना संभव हो। परंतु ऐसी स्थिति है कि आप करते ही हैं, आपके घर परिवार पर आपकी संगत ऐसी है, आपकी दिनचर्या ऐसी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्नान इत्यादि कर तुलसी पूजन इत्यादि कर सकते हैं। मैंने दोबारा से यह बात रिपीट कर रही हूँ, आप कोशिश तो करें कि आप ना खाएं परंतु ऐसी स्थिति है तो कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब भोग में आपको जो है भोग रोज तुलसी माता के समक्ष या तो बताशे का या मौसमी फल इत्यादि का, लड्डू इत्यादि का लगाना है। बाद में जब तुलसी माता इसे स्वीकार कर चुकी होंगी तो बाद में आप इसे गौ माता को या अपने घर के ही सदस्यों को आप उन्हें दे दीजिएगा। अब प्रश्न आता है पहले किसकी पूजा करें। देखिए पहले आप सुबह उठकर
स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कार्तिक महीने में घर के दरवाजे पर दीपक लगा लीजिए। साथ के साथ आप सभी उसके बाद सीधे तुलसी माता का पूजन कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि सूर्य देवता इतनी जल्दी उदित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप तुलसी पूजन कर लीजिए, घर के मंदिर में पूजन कर लीजिए, कथा इत्यादि श्रवण करने का जो नियम लिया है उन सब कार्यों को कर लेते हैं और तब तक सूर्य उदित होता है और उसके बाद आप सूर्य देवता को जल चढ़ा देते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा, शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। तो आप यह कार्य इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सूर्य देवता को प्रत्यक्ष रूप से जल दिया जाए तो ज़्यादा ही यह फल देने वाला होता है। किसी कारण से बारिश की स्थिति है, सूर्य देवता नहीं दिखाई देते तो कोई दिक्कत नहीं, आप साधारण सरल तरीके से, सूर्य देवता तो वही हैं, तो आप सिर्फ जल चढ़ाकर उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फल आपको उसी तरह से मिलेगा। ठीक है जी। अब जानते हैं तुलसी मैया के इस महीने कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको इस महीने तुलसी की लकड़ी को रुई में या कच्चे सूत में लपेटकर श्री नारायण के समक्ष जरूर प्रस्तुत करना है। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त श्री नारायण के समक्ष इस महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर तुलसी की लकड़ी का दीपक घी में डुबोकर उनके समक्ष प्रस्तुत करता है, उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट सभी मिट जाते हैं और पूर्ण रूप से जीवन में सुखद अनुभूति होती है। दूसरा कार्य, आप इस महीने तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर श्री नारायण को अगर लगा देते हैं भोग प्रसाद के रूप में, उनके मस्तक पर उनको श्रृंगारित करते हैं, आप इसे सुंदर रूप में जो है ग्रहण, जैसे तुलसी लकड़ी का हरी चंदन बनाकर मस्तक पर धारण करते हैं चंदन रूप में, तो मन शांत रहता है, हरि चिंतन खूब सुंदर रूप में हो जाता है। तो यह कार्य आप श्री नारायण के रूप में भी कीजिएगा, अर्थात उनको तुलसी की लकड़ी से घिसकर हरी चंदन बनाकर श्रृंगारित करें और स्वयं भी आप करें। तुलसी की माला को आपको गले में धारण करना है इस महीने रोज। तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर लगाने से भी हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो तुलसी का महत्व तो सबसे अधिक है इस कार्तिक महीने में। सुबह शाम रोज दीप दान कर कर, भोग प्रसाद समर्पित कर कर, भगवान जी के यहाँ पर बैठकर कथा सुनकर, श्री नारायण को तुलसी पत्र समर्पित कर कर, तुलसी की मंजरी को उन्हें समर्पित कर कर, तुलसी में लाल पीला वस्त्र समर्पित कर कर आप सौभाग्य को बढ़ा सकती हैं और दुख दरिद्रता के अंत के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। तो इस महीने अर्थात कार्तिक महीने में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए इन कार्यों को जरूर करें। भले ही आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु तुलसी पूजा आपको सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में इस तरह से करनी ही है। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। कोई भी प्रश्न हो कार्तिक महीने में तुलसी पूजन से संबंधित तो आप पूछें, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव।